हेलो एवरीवन। तो आज हम करते हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोटेंशियल ये क्या होता है? हमें पता है दो न्यूक्लियन होते हैं, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी उभर के बाहर आती है। ठीक है, जो ये पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है। आर डिस्टेंस है, जो ये हमारी डिस्टेंस है आर, इसके कारण रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है। तो हमें ये पता है जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, अभी जो हमने मैसन सिद्धांत में पढ़ा, जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है उनमें क्या होता है? रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, और जो डिस्टेंस ज्यादा होती है, अन्य जो डिस्टेंस होती है उनके लिए अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फोर्स के बीच अट्रैक्शन प्रॉपर्टी माने, अट्रैक्शन मानने पर उनमें जो हमने सैचुरेशन का गुण समझाया था, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसको फॉलो नहीं करता है। तो सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कराने के लिए हमें जो न्यूक्लियर फोर्स के मध्य हम ये मानते हैं कि इनके मध्य ये रिपल्सिव फोर्स पाए जाते हैं, ये रिपल्सिव कोर होती है। क्लियर? तो U और R, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी UR होती है और R ये डिस्टेंस होती है, इनके मध्य अगर ग्राफ खींचे तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये R हमारी डिस्टेंस है, ये नेगेटिव, तो नीचे की ओर होगा जो माइनस यू नोट होगा। ठीक है, माइनस यू नोट, और ये जो हमारी एनर्जी होती है लगभग पोटेंशियल एनर्जी 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर होती है। और ये हमारी जो परास होती है, डिस्टेंस होती है 2 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, यहाँ तक की। तो इसमें क्या होता है, इसको हम विभव कूप मानकर, विभव वेल पोटेंशियल मानकर इसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। विभव कूप कुछ इस प्रकार का होता है जो हम क्वांटम में पढ़ेंगे। ठीक है, विभव कूप या फिर बोले तो पोटेंशियल वेल, जो हम क्वांटम में अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक विभव कूप हो गई, मतलब इसके अंदर एक कूप जैसा बना होता है, तो ये विभव कूप हो गई। तो इसके लिए हमें न्यूक्लियर जो पोटेंशियल होते हैं उनके लिए हमें कंडीशन दी होती है। जो फर्स्ट तो होता है स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इसके लिए क्या कंडीशन है, अगर U माइनस यू नोट के बराबर होगी, ये कब होगी, जब 4R जो इसकी डिस्टेंस है वो कैपिटल R से कम हो। ठीक है, इससे कम हो। इस कंडीशन पे जो हमारा पोटेंशियल है वो माइनस यू नोट के बराबर, जो हमें ग्राफ से दिख रहा है। सेकंड कंडीशन है U बराबर 0 होगी, 4R अगर बड़ा हो कैपिटल R से। इस कंडीशन में देखो दिख रहा है U लगभग 0 की ओर जा रही है, तो ये 0 होगा जब R, इसकी डिस्टेंस है वो कैपिटल R से ज्यादा हो। क्लियर? ये तो हो गया हमारा वर्ग कूप विभव के लिए, स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए। सेकंड अगर हम देखें युकावा विभव, युकावा पोटेंशियल के लिए, इसके लिए क्या होगा, जो युकावा जो पोटेंशियल होता है वो हमारा कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, वो इस प्रकार होता है। ये अगर हम शो करें तो इस प्रकार हम इसको शो करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा युकावा जो पोटेंशियल हमारे पास मिलता है यू नोट e की पावर माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल रूप में हमें घट रहा है, नीचे की ओर जा रहा है पोटेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में घट रहा है। ठीक है, तो जो युकावा पोटेंशियल है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, ये हमारा इस प्रकार होता है, ये युकावा पोटेंशियल को शो करता है, और जो ये हमारा है स्क्वायर वेल पोटेंशियल को शो करता है। क्लियर? और जो हमारे न्यूक्लियर फोर्स की ये सारी चीजें हमें ग्राफ से निकल कर, ये जो ग्राफ बना है इससे निकल के आ रही है।
क्योंकि फर्स्ट हमने देखा स्क्वायर वेल पोटेंशियल बन रहा है, ये वेल पोटेंशियल इस प्रकार होता है और स्क्वायर के रूप में होता है तो इसको स्क्वायर वेल पोटेंशियल बोलते हैं। इसके लिए कंडीशन U माइनस यू नोट यहाँ मिल रहा है इस पॉइंट पे, कब मिल रहा है, जब R डिस्टेंस से कैपिटल R से कम हो। ठीक है, सेकंड जीरो कब मिल रहा है, जब R डिस्टेंस R से, ये वाली जीरो है, यहाँ पर जीरो पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये कब मिल रहा है, जब R कैपिटल R से ज्यादा हो। क्लियर बात। और जो हमारे ये पूरा पोटेंशियल को शो कर रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है, मतलब R जैसे जैसे बढ़ रही है, पोटेंशियल का मान घट रहा है। सेकंड हमारा युकावा पोटेंशियल, जो कि हमारी ये लाइन शो कर रही है युकावा पोटेंशियल को, जो एक्सपोनेंशियल रूप में हमारी घट रही है। ठीक है, नीचे की ओर जा रही है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारी युकावा पोटेंशियल को शो कर रही है, जो हमारा इतना होता है। क्लियर। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर था न्यूक्लियर फोर्स, उसके अंडर में हमारे ये टॉपिक थे। क्या क्या टॉपिक कर लिए हमने, सबसे पहले देखी प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी देखी। सेकंड हमने जो युकावा मैसन थ्योरी पढ़ी। ठीक है, और फिर हमने जो हमारा न्यूक्लियर पोटेंशियल, ये हमारे टॉपिक थे इसके अंदर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर मॉडल, उसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है ये हमें देखते हैं। एक बार देख लो ऊपर से, जो हमारा न्यूक्लियर ड्रॉप लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, जनरली होता क्या है, हमारे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार के न्यूक्लियन होते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, इनकी स्वरूप, इनकी मतलब अंदर की जो मॉडल को जानने के लिए हमारे पास दो मॉडल दिए गए। ठीक है, तो पहला तो था हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेकंड था सेल मॉडल। ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट है। जो नाभिक है उसकी संरचना को जानने के लिए दो मॉडल दिए गए, ये दोनों ही हमारे पास है। सबसे पहले देखते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है, फिर उसके बाद सेल मॉडल देखेंगे, उसमें है सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। ठीक है, तो हम कल करते हैं इसको स्टार्टिंग से लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ओके, बाय।